ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी बजे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ छत में कपड़े डालने और थोड़ा सा धूप सेकने भी। तो यहाँ पे मैंने किचन का नाश्ता पानी सब कर लिया था। हमने किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन वर्तन। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े धो लिए थे मैंने। तो मम्मी धूप सेक रही थी छत में, उधर की साइड बिछा रखी थी मम्मी ने दरी। तो मैंने कपड़े वपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद फिर मैंने कहा दरी ना इधर को बिछा देते, क्योंकि यहाँ पे पौधे भी है ना, तो इसकी छाया भी रहती, क्योंकि धूप एकदम से तेज़ लगती है ना। तो मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है धूप में बैठे बैठे। तो फिर यहाँ पे फिर स्वेटर खोलो पहनो, फिर अच्छा नहीं लगता ना मुझे बार बार। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा दरी इधर बिछा लेते हैं। फिर मैंने दरी इधर बिछा दी थी। मैंने कहा इधर की साइड बैठ जाते हैं। तो मम्मी बोल रही है मैं खाली बैठ के क्या करूँ। तो प्याज रखी हुई थी ना जो थोड़ा सी मेरे पास, तो उसमें हरे हरे से पीछे से निकल जाते हैं ना, पुराने हो जाते हैं। तो मम्मी बोल रही इनको काट देती हूँ मैं। तो ना इनको फेंकना मत, इनसे दाल छौंक लेना, दाल हाल छौंको या सब्जी में डालो, सही रहते ना। तो मम्मी वो करने लगी। तो फिर मैंने कहा मैं भी क्या करूँ यहाँ पे बैठ करके। फिर मैं नाखून पालिश ले आई। मैंने कहा मैं नाखून पालिश लगाती हूँ। तो प्याज तो ख़त्म ही हो गए हैं लगभग, थोड़ा सी रखे थे बिल्कुल, मतलब थोड़ा सी है, अब ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी वही साफ़ करने में लगी थी। और तो साथ में यहाँ पे धूप भी सेक रहे थे। धूप भी बहुत मस्त सी आ रखी थी। तो घर में कोई आता है तो घर में रौनक लगी रहती है ना, अच्छा लगता है ना। तो मुझे तो ना बहुत अच्छा लगता है, कोई आता है घर में तो बड़े मज़े आते हैं। तो यहाँ पर फिर मम्मी भी साफ़ कर रही थी, मैं भी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैंने कहा अब तो मैं नीचे जाते हैं मम्मी यार, उनका बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हमारा काम भी, फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर मैंने कहा ना मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने का टाइम हो गया था यहाँ पे मेरा, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बाहर से बैठे थे काफ़ी देर तक। फिर छत से आकर के बाहर से छाया में बैठे थे। कभी छाया लगी, ठंड लगी तो धूप में बैठ रहे थे, गर्मी हो रही थी तो छाया में बैठ रहे थे। तो ऐसे ही बैठे हुए थे बाहर से काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई। मैंने कहा खाना बनाने का टाइम हो गया था ना। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। खाने में तो सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी। तो थोड़ा सी चिकन रखा था ना, चिकन दाल दाल और चावल बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था। तो आज मैंने ना खाना थोड़ा लेट बनाया था। मैंने कहा लेट लेट में खाएंगे, एकदम से सुबह नाश्ता करो तो ना फिर भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे फिर इस समय ना मम्मी चले गई थी यार घर से। आज जब घर से कोई चले जाए तो कितना सुनसान सा लगता है ना घर। आज सुनसान जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे फिर शाम ही हो गई थी, 5:30 बजे का टाइम था ये। तो मम्मी तो चले गई थी 3 साढ़े 3 बजे। तो यहाँ पर फिर ना मैं कपड़ों की तह लगा रही थी और मैं अपने लिए ना गुड़ वाली चाय बना के लेकर के आई थी। वैसे तो मुझे चीनी की चाय अच्छी लगती है, गुड़ की चाय जब बहुत सारे जने बैठे हो ना तब गुड़ की चाय पीते ना तो अच्छा लगता है। पर मुझे ना मन कर रहा था आज। मैंने कहा गुड़ तो रखा ही है, फिर मैंने कहा गुड़ की ना चाय पी लेती। तो गुड़ की चाय बना रखी थी मैंने। गुड़ ना मैं वैसे ही खा लेती हूँ, खाने के बाद ना थोड़ा सी मीठा खाने का उनका मन कर जाता है ना, तो तब खा लेती हूँ, तब रखते हैं वैसे गुड़। तो यहाँ पे मैंने कहा आज गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। तो मैं गुड़ की फीकी चाय बना के पी रही थी, मतलब दूध वाली थी, पर उसमें चीनी नहीं डाल रखी थी खाली। तो यहाँ पे और कोई नहीं था, पति देव भी कहीं जा रखे थे। फिर शाम अभी पता नहीं कितने बजे थे, टाइम का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने कहा बोतल रखी थी 2-3। तो मैंने कहा पानी आ रखा, मैंने कहा नल से ना मैं बोतल भर देती हूँ। तो अभी मतलब शाम शाम से अंधेरा अंधेरा हो ही जाता है थोड़ी देर में, तो मतलब होने ही लग गया था। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी नल से। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आने के बाद ना मैंने थोड़ा सी, मेरे को और एक काम याद आया। तो मैंने कहा यार वो काम भी मैं कर लेती हूँ, अपना निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी बोतल लेकर के। फिर मैंने कहा ना मेरे को बिस्तर खोलना था, क्योंकि मैं ना ऊपर वो बिछाने के लिए चाहिए था मुझे, कॉर्नर में बैठ के उधर को लगा रखा ना हमने। तो मैंने कहा उसको चेंज करती हूँ बिछाने वाला। तो मैं बेड में ढूंढ रही थी तो मुझे वो ना मिल नहीं रहा था, पता नहीं उधर की साइड में रखा था शायद। तो मैं इधर उधर रख देती हूँ ना कपड़े, तो थोड़ा कपड़े ऐसे वैसे हो रखे। मैं भी चादर धोई ऐसी डाल दी, धोई ऐसी डाल दी। तो मैंने कहा इनको भी थोड़ा ना मैं सही कर देती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ। तो इनको मैं सही कर रही थी। और एक हाथ से बैठ पे, इसमें रोकने वाला नहीं है ना बैट, तो एक हाथ से पकड़ो, थोड़ा सी वो जैसी हो जाती है ना, थक जैसे जाते हैं हाथ। तो यहाँ पे ही मिल गया था मुझे, थोड़ा थोड़ा मैंने सही कर दी थी चादरों को। तो इसको ना मैं उधर बिछा लूँगी, उसको धोना हो रखा ना वो। तो ये मिल गया। मैं इधर उधर रख देती हूँ ना, कभी अलमारी में डाल देती हूँ, कभी बेड में डाल देती हूँ, आधे इधर आधे उधर रख रखे मैंने। तो फिर अब मैं ना इसको उसमें बिछा लूँगी। तो फिर बिछा लिया था। मैंने कहा सुबह को ना धो दूँगी उसे करके। फिर मैं किचन में आ गई थी। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे ना आटा गूँध लेती हूँ। सब्ज़ी तो दिन की पड़ी हुई थी थोड़ा सी, तो यहाँ पर मैं गूँध रही थी आटा। तो यहाँ पे
पति देव आ गए थे, वो कहीं गए थे ना, तो वो आ गए थे। फिर मैंने कहा चाय बना रखी थी, मैंने कहा उनको पिला देती हूँ। तो चीनी डाल के फिर मैंने चाय बना दी थी और मैंने कहा थोड़ा सी भाई मैं भी पी लेती हूँ। और यहाँ पे रिसु ने पूजा कर ली थी, पूजा का टाइम हो गया था, उससे मैंने कहा तो पूजा कर ले। उसने पूजा कर ली थी। तो मम्मी चले गई ना, तो घर में सुनसान जैसा लग रहा है। मेरी मम्मी बहुत बोलती रहती है ना, कभी डांटती भी है, कभी सुना भी देती है। तो सुनते रहो, एक कान से सुनो एक कान से निकालो। तो मतलब समझाती भी है तो कुछ कुछ बातें। तो इसलिए मैंने कहा यार, मैंने कहा आज सुनसान जैसा लग रहा था। ये कह रहा हाँ मम्मी बोलते रहती है ना, तब कह रहा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अच्छी, मैंने मम्मी से 1-2 दिन और रह जाएगा, मम्मी को मन ही नहीं लगता, उसका अच्छा ही नहीं लगता है, तो अब क्या करो। मैंने कहा चल फिर यार जा, तुझे अपने ही घर में अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हमारी चाय हो रही थी और दोनों की बातें भी हो रही थी। यहाँ पे मेरी सूप पर तुलसी में शिव जी में पूजा वो जलाकर आ गया था दिया। तो यहाँ पर पैर छूता है ना वो पूजा करने के बाद, शुरू से ही बचपन से ही। तो यहाँ पे फिर हम पी रहे थे चाय। तो अब इसके बाद फिर ना मैं रोटी बना लूँगी। और यहाँ पर हो गई थी पूजा, रिसु ने कर दी ली पूजा। तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ यहाँ पर भी। तो शाम की पूजा भी हो गई थी। अब मैं बनाती हूँ रोटी, और सब्ज़ी तो रखी हुई है, मैंने यहाँ पे बनाने लग गई थी रोटी। फिर मैंने पतिदेव से बोला, मैंने कहा गरम गरम बनाते रहती हूँ, खाते रहो यार। मैंने कहा वैसे भी आजकल ना रोटी रख दो तो ठंडी हो जाती हैं वो, तो इसलिए गरम गरम बनाओ ना, गरम गरम ही खाओ, सही रहता है। फिर मैंने कहा उसके बाद फिर मैं थोड़ा 8 बजे 8 बजे तक वैसे हमारा खाना हो जाता है, मैं 8 बजे वो सीरियल देखने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे तब मैं बना देती हूँ उससे पहले ही। और वैसे भी ना लाइट आते जाते रहती है तो बड़ी परेशानी सी हो जाती है, फिर अंधेरा जैसा हो जाता है। ये बाहर से तो लाइट, इसमें कमरे में तो लाइट है, किचन में नहीं है ना लाइट। तो किचन कमरों के बल्ब तो जल जाते हैं, किचन के नहीं जलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, तो अब बन गई थी मेरी रोटी, बनाते भी रहूँगी खिलाते भी रहूँगी। फिर लास्ट में अपना किचन विचन साफ कर करके ना, तब अपना खाऊंगी आराम से बैठ कर। तो अब यहीं पर वीडियो भी समाप्त कर दूँगी। आज की वीडियो थोड़ा सा छोटी बनी है, तो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।